लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डाटा वैलिडेशन। तो आज हम लोग डाटा वैलिडेशन में ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि ये टेबल है हमारे सामने और इस टेबल में नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम इनके बारे में और जानेंगे, डाटा वैलिडेशन का यूज प्रैक्टिकली एक्सेल में किस तरीके से किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, कॉन्फ़िगर जोन कॉलम in such a way so that we need to select east, west, north और south from drop down list। तो क्वेश्चन का जो मतलब है वो सिंपल सा ये है कि ये जो टेबल है इसमें जो जोन वाला कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें ये ईस्ट नॉर्थ साउथ डेटा यहाँ पे ऑलरेडी फीडेड है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये चारों जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है वो वहाँ पे हमको एज इट इज शो करता रहे। तो इसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ओके, और जाएंगे डाटा में और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद अब इस पूरे सेल में हमें लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे हम लिस्ट वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो लिस्ट, और यहाँ पे अब हम ये जो चारों नाम है ये हमें एक बार टाइप करने पड़ेंगे। जैसे इस पूरी रेंज में जो रिपीटेड है वो है ईस्ट। अब दो नामों के बीच में कॉमा लगाएंगे, नॉर्थ कॉमा साउथ कॉमा वेस्ट। ओके, तो ये चारों जो है हमने नाम यहाँ पे डाल दिए और इसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से फायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी रेंज में आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको बस सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें से जो नाम टाइप करना है उस पर बस यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पे कई फॉर्म में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि जेंडर भरिए, तो उसमें मेल और फीमेल ऑलरेडी वहाँ पे भरा रहता है, आपको बस क्लिक करके वहाँ पे क्लिक करना रहता है तो वो अपने आप ऑटो फिल हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, configure quantity column in such a way so that it will not accept any negative value. User should get a message, do not type any negative value on this range। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो क्वांटिटी वाला कॉलम है हमारे पास उसमें हमें वैलिडेशन कुछ इस तरीके से डालनी है कि उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट ना हो। और दूसरी चीज कि यूजर को हमेशा एक मैसेज वहां पे लिखा हुआ मिले, डू नॉट टाइप एनी नेगेटिव वैल्यू। तो इस वैलिडेशन को चलिए लगाते हैं। तो जाएंगे क्वांटिटी वाले कॉलम में और पहले इस क्वांटिटी वाले कॉलम की रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ओके। और फिर हम जाएंगे डाटा में और यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन। डाटा में डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे अब हमें वैलिडेशन, जैसे यहाँ पे कई तरह की वैलिडेशन, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, तो हमें क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो वैलिडेशन लगानी है वो नंबर के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पे हम होल नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो डाटा है, अब इसमें कई ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे। तो हमें जो वैलिडेशन डालनी है, हमें यहाँ पे जो डेटा एक्सेप्ट करवाना है वो 0 से ऊपर का डेटा एक्सेप्ट कराना है, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करानी। तो यहाँ पे हम लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो क्वेश्चन का जो कंप्लीट मतलब है कि 0 और 0 के ऊपर जो भी वैल्यू वो सब एक्सेप्ट हो जाए, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी जो संख्या 0 या 0 से बड़ी हो वो एक्सेप्ट हो जाए और जो 0 से छोटी हो वो एक्सेप्ट ना हो। तो 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यू होती है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक और चीज करनी है कि यूजर को हमेशा एक इनपुट मैसेज दिखाई देता रहे। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ इनपुट मैसेज में, ओके, और यहाँ पे जो आपको मैसेज लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डू नॉट टाइप नेगेटिव वैल्यू, ओके। इनपुट मैसेज में भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो इससे यूजर को हमेशा दिखता रहेगा कि भाई इस कॉलम में हमेशा क्या टाइप करना है, पॉजिटिव वैल्यू ही टाइप करनी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप कर्सर यहाँ रखेंगे, डू नॉट टाइप एनी नेगेटिव वैल्यू, टाइप ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे मैसेज आपको हमेशा रिफ्लेक्ट होता रहेगा। कर्सर अगर इस कॉलम से बाहर रखेंगे तो आपको ये मैसेज शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप कर्सर इस सेल पे कहीं भी रखेंगे इस रेंज में तो यहाँ पे आपको हमेशा ये मैसेज दिखाई देगा। तो गलती से भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं डालेगा। एनीवेज हम एक बार एक नेगेटिव वैल्यू डाल के देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा -5,
तो -5 नेगेटिव वैल्यू है, तो ये इस रेंज में एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नेट प्राइस। तो जो नेट प्राइस है वो हमें किस तरीके से निकालना है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो नेट प्राइस के लिए कोई क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिंपली यहाँ पे टेबल देख करके आपको नेट प्राइस कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, क्वांटिटी दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है नेट प्राइस हो जाएगा क्वांटिटी इंटू रेट। तो यहाँ क्वांटिटी और इंटू रेट और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। बाकी इसको ड्रैग कर देंगे तो आपका जो पूरा नेट प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्डर डेट कॉलम शुड एक्सेप्ट द डेट ऑफ द ईयर 2017 ओनली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो डेट वाला कॉलम है इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ जनवरी 2017 की डेट यहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए इस पूरे कॉलम में। ठीक है, 2017 के पहले यानी 2016 की डेट ना एक्सेप्ट हो, या उससे पहले की डेट भी ना एक्सेप्ट हो, और 2017 के बाद यानी 2018, 19, 20 ये सारी साल की डेट एक्सेप्ट ना हो। तो इसके लिए आप जो वैलिडेशन यूज कर सकते हैं, तो पहले तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। अब चूंकि हमें जो वैलिडेशन लगानी है वो डेट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन डेट ऑप्शन में चले जाइए। डेट ऑप्शन में जाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक रेंज बतानी है, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की। तो हम जाएंगे बिटवीन में। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेट एक्सेप्ट हो वो 1 जनवरी 2017। ठीक है, ओके सॉरी, 1 इक्वल टू लग गया 1 जनवरी 2017। यहाँ से लेकर के कहाँ तक डेट एक्सेप्ट हो, 31/12/2017, राइट। तो ये हो गई वैलिडेशन कि यहाँ पे जो भी डेट एक्सेप्ट हो 1 जनवरी 2017 से लेकर के 31/12/2017 के बीच की डेट एक्सेप्ट हो, ना तो 1 जनवरी 2017 से पहले की डेट एक्सेप्ट हो और ना ही 31/12/2017 के बाद की डेट एक्सेप्ट हो। इसको ओके करते हैं। तो यहाँ वैलिडेशन लग गई। चलिए वैलिडेशन को चेक कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ 1 अप्रैल 2016, तो ये 2017 के पहले की डेट है, तो जाहिर सी बात है ये डेट एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेट एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरह से 2018 की डेट, 17 के बाद 18 आता है, 18 की कोई डेट डालेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी द टेबल इन ए न्यू शीट विद पेस्ट स्पेशल वैल्यू। तो पेस्ट स्पेशल भी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, पेस्ट स्पेशल किस तरीके से काम करता है। तो एनीवेज यहाँ पे हमें ये जो पूरी टेबल है इसको पेस्ट करना है एज ए वैल्यू। तो सबसे पहला काम, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट करा लेते हैं, न्यू वर्कशीट। और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पेस्ट स्पेशल की विंडो खुलेगी और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए ओनली वैल्यूज पे। तो हमें सिर्फ चूंकि वैल्यू चाहिए तो यहाँ वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यह हमारी जो टेबल है इसमें सिर्फ वैल्यू आएगी, कोई फार्मूला वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे नेट प्राइस पे फार्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7, डबल द क्वांटिटी बाय यूजिंग पेस्ट स्पेशल। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम हमारे पास है और इस क्वांटिटी कॉलम में जो भी वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, दुगना करना है। यानी कि अगर यहाँ पे 80 है तो 160 हो जाए, 50 है तो 100 हो जाए, राइट। तो इसको करने के लिए सिंपली सबसे पहला काम, इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस रेंज को करेंगे कॉपी, Ctrl+C प्रेस करके, ओके। और कर्सर को रखेंगे सबसे स्टार्टिंग वाले सेल पे, और इसके बाद पेस्ट स्पेशल खोलेंगे, Ctrl+Alt+V। पेस्ट स्पेशल खोलने के बाद पेस्ट स्पेशल में यहाँ ऑपरेशन का एक ऑप्शन आता है, इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो फिलहाल हमें क्या करना है, तो हमें ऐड करना है, यानी 65 में 65 और जोड़ना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड पे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए 65 बदल के कितना हो गया, 130। यहाँ 50 था बदल के 100 हो गया, यहाँ 80 था बदल के 160 हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो हो गई वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो बहुत ही आसानी के साथ आप पेस्ट स्पेशल का यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर डेट कॉलम डज नॉट अलाउ एनी डेट ऑफ संडे। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है कि ऑर्डर डेट का जो कॉलम है, यानी ये जो कॉलम है आप देख रहे हैं, इस कॉलम में हम चाहते हैं कि जो भी डेट हम डालें, ठीक है, अगर उस दिन संडे हो, उस तारीख को अगर संडे हो तो वो डेट एक्सेप्ट ना हो, राइट।
तो अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि एक्सेल को पता कैसे चलेगा कि उस दिन संडे है। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक फंक्शन होता है एक्सेल में, वीक डे फंक्शन, ठीक है, वीक डे। तो पहले हमें इस वीक डे फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीक डे फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए वीक डे फंक्शन में दो चीजें पूछता है, सीरियल नंबर और रिटर्न टाइप। तो सीरियल नंबर में फिलहाल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमें मतलब है रिटर्न टाइप से, राइट। तो यहाँ पे कॉमा लगा के, जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो आपके सामने ये टेबल खुलेगी, ठीक है। अब इस टेबल को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए इस टेबल में क्या दिया रहता है और इससे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें वैलिडेट करना है संडे को। हम चाहते हैं कि इस तारीख को अगर संडे हो तो वो डेट एक्सेप्ट ना हो। तो इस चार्ट में आपको यहाँ लास्ट में देखना है कि संडे कहाँ लिखा है। जैसे कि संडे यहाँ लिखा है, राइट। तो संडे अगर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर वीकडे फंक्शन से हम डेट की वैल्यू पता करना चाहते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन था, संडे था कि मंडे था, ठीक है। तो वहां पे अगर आप रिटर्न टाइप लिखते हैं टू, ठीक है, रिटर्न टाइप यानी कि जो रिटर्न टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे, रिटर्न टाइप अगर आप टू लिखते हैं तो उसके हिसाब से जो आंसर आएगा, तो अगर वन आंसर आएगा तो समझ लीजिएगा उस दिन मंडे है, टू आंसर आएगा तो समझ लीजिए ट्यूसडे है, थ्री आंसर आएगा तो वेडनेसडे है, और इसी तरह अगर सेवन आंसर आता है तो इसका मतलब है उस दिन संडे है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए संडे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न टाइप थ्री लेके चलते हैं आप, तो अगर जीरो आंसर आता है तो समझ लीजिए मंडे है, वन आंसर आता है तो ट्यूसडे है, इसी तरह से छह आंसर आएगा तो समझ लीजिएगा कि संडे है। उसी तरह से यहाँ पे भी रिटर्न टाइप में देखिए सात लिखा हुआ है संडे लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो ये 11 रिटर्न टाइप लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, मंडे इक्वल टू वन, ट्यूसडे इक्वल टू टू, जैसे कि आपका टू में था, ये रिटर्न टाइप टू में था, यहाँ पे भी मंडे को क्या मान रहा था वो वन, और यहाँ पे अगर 11 लेके चलते हैं तो भी वो मंडे को क्या मानेगा, वन, ठीक है। लेकिन अगर आप थ्री लेके चलेंगे तो मंडे को मानेगा जीरो। तो अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इस तारीख को पता करना है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, संडे था कि मंडे था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीकडे फंक्शन चलाता हूँ, डब्ल्यू वीकडे, ओके। तो वीकडे में दो बातें पूछता है, सीरियल नंबर, रिटर्न टाइप। तो सीरियल नंबर का मतलब ये डेट हो गई, ओके, कॉमा। अब देखिए रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप आप इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहे तो वन लिख लीजिए, चाहे टू, थ्री, 11, 12, 13, जितने भी नंबर दिख रहे हैं कोई भी लिख लीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा कि आप रिटर्न टाइप क्या ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखता हूँ वन, तो अगर मैं रिटर्न टाइप यहाँ पे वन लिखूंगा तो इसका मतलब है कि अगर वन आंसर आता है तो इसका मतलब उस दिन संडे था, टू आंसर आता है तो ट्यूसडे था। चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे वन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वन लिखने के बाद आंसर आया फोर, तो इसका मतलब है इस तारीख को कौन सा दिन था, संडे इक्वल टू वन, मंडे इक्वल टू टू, ट्यूसडे इक्वल टू थ्री, तो वेडनेसडे इक्वल टू फोर। तो इसका मतलब है 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन रहा होगा, वेडनेसडे। चलिए इस चीज को हम एक बार और प्रूव कर लेते हैं, इक्वल टू वीकडे, ठीक है। फिर से सीरियल नंबर यही वाली तारीख लेते हैं, कॉमा, रिटर्न टाइप में अब की बार मैं रिटर्न टाइप लिखता हूँ टू। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने पिछली बार वन लिखा था तो आंसर फोर आया था, और फोर का मतलब है कि उस दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी चौथा दिन कौन सा रहा होगा, वेडनेसडे, यानी कि ये जो तारीख है उस दिन बुधवार था। अब मैं रिटर्न टाइप लिखता हूँ टू। तो रिटर्न टाइप अगर आप टू लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि मंडे को मानेगा वन, ट्यूसडे को मानेगा टू, और वेडनेसडे को मानेगा थ्री। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके अगर एंटर प्रेस करूँ तो आंसर थ्री आएगा, ठीक, राइट। तो थ्री का मतलब है वेडनेसडे। तो आपने देखा कि रिटर्न टाइप आप बदलते हैं तो आपका जो सीरियल नंबर है, वो जो आंसर है वो बदल जाता है, लेकिन वो दिन जो है वो वही रहेगा। अगर वेडनेसडे है उस दिन तो वेडनेसडे ही आंसर बताएगा। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि ये जो वीकडे फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है, राइट। दूसरी बात जो हमें समझनी है कि हमें जो वैलिडेट करना है, ठीक है, तो वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पे फिर से वीकडे फंक्शन का ही यूज करने वाले हैं। तो वीकडे फंक्शन को चलाना कैसे है यहाँ पे, तो देखिए जैसे मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आपको ये चार्ट देखना होगा, ठीक है। अब इस चार्ट में जिस दिन को आपको वैलिडेट करना है, जैसे कि हमें संडे को वैलिडेट करना है, तो संडे यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में कहाँ लिखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं संडे यहाँ लिखा हुआ, तो हम रिटर्न टाइप लेके चलेंगे टू। बाकी की चीजें मैं फॉर्मूले में आपको बताता हूँ, फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है कि हम रिटर्न टाइप क्या लेके चलने वाले हैं, टू, ओके।
अब देखिए, अब हमें डाटा वैलिडेशन यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की पहले ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे एक वैलिडेशन ऑलरेडी लगी हुई है। अच्छा चलिए, इस वैलिडेशन को मैं क्या करता हूँ, एनी वैल्यू पर सेट करता हूँ, क्योंकि हम एक बार और वैलिडेशन लगाने वाला है। तो यहाँ पे अब हमें लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे किसमें, कस्टम में। ओके, एक सेकेंड। ओके, कस्टम में जाने के बाद अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए फॉर्मूला हमें लिखना क्या, तो फॉर्मूला हमें चलाना है वही वीकडे फंक्शन, डब्ल्यू वीकडे। ओके, अब वीकडे में अभी आपने फॉर्मूले में देखा कि दो चीजें पूछता है, तो सीरियल नंबर, दूसरा रिटर्न टाइप। तो सीरियल नंबर तो यही वाली तारीख ले लेंगे, पहला साल मतलब, कॉमा रिटर्न टाइप हम याद करके आए थे कि हम क्या लेके चलने वाले हैं, 2। अगर हम 2 लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 7वां दिन जो है वो संडे है, ठीक है। ये मैंने आपको चार्ट में बताया था कि अगर आप 2 लेके चल रहे हैं रिटर्न टाइप, तो इसका मतलब है कि 7वां, अगर 7 आंसर आता है तो इसका मतलब है उस दिन संडे है, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि मंडे से लेकर के, ठीक है, मंडे से लेकर के सैटरडे तक की डेट एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो मंडे से सैटरडे का मतलब हो गया 1 से लेके 6, यही दिन होंगे, या एक आंसर आएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 क्योंकि संडे है, तो हम चाहते हैं कि 1 से लेके 6 तक जो भी आंसर आए वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन 7 एक्सेप्ट ना हो, यानी उस दिन अगर संडे हो तो एक्सेप्ट ना हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, ठीक है, लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6, यानी कि जो भी आंसर आए अगर वो 6 से छोटा है, या फिर लेस देन 7 में लिख देता हूँ। लेस देन 7 का मतलब है 7 से छोटा, 7 से छोटा 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो क्या लिखा, इक्वल टू वीक डे। तो वीक डे में ये रिटर्न सीरियल नंबर में मैंने डेट ले लिया, रिटर्न टाइप में लिख दिया 2। तो जाहिर सी बात है इस वीक डे का एक आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आएगा, या तो वो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 4 5 6 7 कुछ भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने साइन क्या लगा दिया, लेस देन 7। तो इसका मतलब है कि अगर वो आंसर 7 से छोटा है तो एक्सेप्ट हो जाए, और 7 से बड़ा हो तो एक्सेप्ट ना हो, राइट। अब इसको कर देते हैं ओके। तो फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब सपोज हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि उस दिन संडे हो तो एक्सेप्ट ना हो। तो सपोज करिए कि आज, सपोज करिए आज है 11 तारीख, ठीक है। तो 11 तारीख आज फ्राइडे है, तो जो रिसेंट संडे पड़ेगा वो 13 तारीख को पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे तारीख डालता हूँ आज की, यानी कि 13 जून 2021, ओके, 2021। अब इस तारीख को 13 जून 2021 को संडे है, राइट। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ये संडे है उस दिन। अब मैं कोई दूसरी तारीख डालता हूँ, सपोज करिए आज ही की तारीख डाल देते हैं 11, क्योंकि आज संडे नहीं है, 11/6/2021, ओके, 2021, ठीक है। तो आज संडे नहीं है तो ये डेट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीकडे फंक्शन का जो चार्ट है वो बस आपको देखने आना चाहिए किस तरीके से उसको देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, इस क्वेश्चन यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक हमारे पास शीट 2 भी है, और यहाँ पे भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। ये भी डेट से रिलेटेड ही है, और कई बार प्रैक्टिकली आपको इस तरह की चीजें सामने आएंगी। जैसे क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं पहले। कॉन्फ़िगर द डेट फील्ड, ठीक है, इन सच अ वे सो दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी डेट आफ्टर करंट डेट। तो जैसे कि ये डेट फील्ड है, ये जो डेट का कॉलम आप देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेट एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन अगर वो डेट आज, यानी करंट डेट, जैसे कि आज की करंट डेट है 11 जून, तो हम चाहते हैं कि आज के डेट के बाद की अगर कोई डेट हो तो वो एक्सेप्ट ना हो, आज के डेट के पहले की कोई भी तारीख हो वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें यूज करना होगा क्या, डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन में चूंकि हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है तो हम यूज करेंगे कस्टम, ओके, इक्वल टू। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक हमें लगाना है, ओके। सिंपल सा लॉजिक क्या कि यदि ये जो डेट है आज से छोटा हो तो एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो एक्सेप्ट ना हो। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं क्या, इफ। यदि, इफ का हिंदी में मतलब हो गया यदि। फिर इस सेल का, यानी पहला सेल जो है इस कॉलम का, उसका एड्रेस ले लीजिए, ठीक है। ये सेल अगर क्या हो, छोटा हो, छोटे का साइन लगा दीजिए, राइट। किससे छोटा हो,
तो किससे छोटा हो, आज से छोटा हो, ठीक है। आज 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 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टुडे। अब एक्सेल में टुडे भी एक फंक्शन का नाम होता है, एक्सेल में टुडे भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। टुडे का जो सिंटैक्स होता है वो सिंपल सा क्या होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यानी एक बार ओपन कर दीजिए एक बार क्लोज, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हमने जो क्लॉज लिखा वो क्या लिखा कि यदि उस सेल में जो डेट हो वो आज से छोटी हो तो भाई क्या हो, तो एक्सेप्ट हो जाए, तो एक्सेप्ट हो जाए उसके लिए क्या लिखेंगे 1, और एक्सेप्ट ना हो उसके लिए क्या लिख देंगे 0, और अंत में इफ का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये लग गया हमारा लॉजिक। अब देखिए, अब आज की तारीख है 11/6/2021, तो सपोज करिए मैं 12 तारीख डालता हूँ, यानी 12/6/2021, ठीक है। तो ये जो तारीख है ये आज से बड़ी तारीख है, यानी कल की तारीख है, तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब चलिए आज से पहले की डेट डाल दें, यानी 10 तारीख डाल लेते हैं, 10/6/2021, तो ये पिछले कल की तारीख है, तो ये डेट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का मतलब था कि आज के पहले की कोई भी तारीख हो वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन आज के बाद की अगर वो तारीख हो तो एक्सेप्ट ना हो, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे दो चीजें आपको समझाता हूँ, एक टुडे फंक्शन होता है और एक नाउ फंक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझ लीजिए, जब आप एक्सेल में ये टुडे फंक्शन लिखते हैं तो टुडे फंक्शन जो होता है उसमें ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधे ब्रैकेट को क्लोज किया जाता है। ये आपको बताता है आज की करंट डेट, यानी आज की जो भी करंट डेट होगी टुडे फंक्शन से आप पता लगा सकते हैं। इसी तरह से एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं नाउ, ठीक है। तो ये जो नाउ फंक्शन होता है ये क्या बताता है, ये बताता है आज का करंट टाइम, ठीक है। डेट और टाइम दोनों बताया गया। तो देखिए आपकी करंट डेट है 11 जून, और करंट टाइम जो इस वक्त हो रहा है वो 5:22 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दो फंक्शन थे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यूज कर सकते हैं आप एक्सेल में। ओके, तो ये था आज का डाटा वैलिडेशन के ऊपर टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डाटा वैलिडेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।